हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में कि आखिर में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है और कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस किए थे एडिशन पॉलीमर्स कि आखिर में एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं। साथ में हम लोगों ने ये भी बात करी थी एडिशन पॉलीमराइजेशन की कि वो क्या होते हैं। उसके एग्जांपल्स के बाद में हमने बात करी थी जैसे कि पॉली इथीन हो गया, ठीक है, साथ में पीवीसी हो गया। फिर हमने बात करी थी पीटीएफई डेट इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन हो गया। ये सारे क्या थे, हमारे एडिशन पॉलीमर्स थे। और किस प्रोसेस के थ्रू बन रहे थे दोस्तों, ये बनते थे हमारे एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है ना। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स कि आखिर में ये क्या होते हैं और किस प्रोसेस से बनते हैं और कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। इन सारी बातों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात कि आखिर में कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते क्या हैं। तो बिल्कुल बेसिक से अगर मैं आपको बताऊं तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स वह पॉलीमर जो कि हमको कंडेंसेशन रिएक्शन से मिलकर मिल रहे हैं। मतलब कि वह सारे पॉलीमर जो कि कंडेंसेशन रिएक्शंस से ऑब्टेन्ड होते हैं, उस पॉलीमर्स को नाम दे देंगे क्या, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अब सवाल आता है कि कंडेंसेशन पॉलीमर्स तो ठीक है, लेकिन ये आपने बोला कंडेंसेशन रिएक्शन, ये क्या होती है, कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होती है। तो दोस्तों ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल बोलो, ठीक है। मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होता हो, उस रिएक्शन को हम लोग क्या कह रहे हैं, कंडेंसेशन रिएक्शंस कह रहे हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई था ए प्लस बी, इन दोनों ने रिएक्शन करी और सी मुझे मिला, डेट इज ये रिएक्टेंट साइड है और दिस इज व्हाट माय प्रोडक्ट साइड। जब ए और बी ने दोनों आपस में रिएक्ट किए और यहां से अगर वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल हुआ, डेट इज H2O, और मुझे कोई सी करके कोई प्रोडक्ट मिला, तो ये पर्टिकुलर टाइप की जो रिएक्शन है जिसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल हुआ, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लियर हुई कि कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होती है। दोस्तों कंडेंसेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होता है। पहली बात ध्यान रखना है आपको। तो मैं क्या बोलूंगा, वह सारे पॉलीमर्स जो कि इस टाइप की रिएक्शन से हमको ऑब्टेंड हो रहे हैं, उन पॉलीमर्स को नाम दे देंगे हम लोग क्या, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। क्लियर हुआ। बिल्कुल बेसिक से ये चीज मैं आपको क्लियर किया हूं। आगे बात करते हैं दोस्तों इसी के अंदर। जैसे कि यहां पर डेफिनेशन लिखिए, पॉलीमर्स विच आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शंस आर नोन एज व्हाट, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंडली अगर बात करें दोस्तों कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स के, जैसे कि आप देख सकते हैं नाइलॉन 6, टेरेलीन, बेकेलाइट एक्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल्स है किसके, कंडेंसेशन पॉलीमर्स के, जो कि आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों कि कंडेंसेशन जो पॉलीमर्स है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो दोस्तों जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स है मेनली हम लोग तीन टाइप के देखने वाले हैं। अब ये तीन टाइप के कौन कौन से होंगे उसकी बात मैं आपसे करता हूं, फिर उन तीनों को हम लोग वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टाइप का दोस्तों हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर है वो है पॉलीअमाइड। पॉलीअमाइड क्या होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, सारी बातें हम लोग करेंगे। और दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है ये, आपको इसके बारे में सारी जानकारी होना चाहिए। सेकेंड टाइप का जो दोस्तों हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर है वो होता है क्या, पॉलीईस्टर। ठीक है। थर्ड टाइप का जो कंडेंसेशन पॉलीमर है वो है रेजिन्स। दोस्तों तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि पॉलीएमाइड्स क्या होते हैं, फिर पॉलीस्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर रेजिन्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आगे मूव करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पॉलीएमाइड से रिलेटेड सारी जानकारी दे दूंगा। फिर हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर पॉलिएस्टर और वहां पर जो रेजिन्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात मैं बताता हूं इसका नाम पॉलीअमाइड्स क्यों पड़ा। तो दोस्तों जो भी कंपाउंड्स या जो भी पॉलीमर्स रहेंगे जिसके अंदर हमको अमाइड बॉन्ड देखने को मिलेगा, मतलब पॉलीएमाइड्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा हमको, एमाइड बॉन्ड्स। एमाइड बॉन्ड क्या होता है दोस्तों, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिस बॉन्ड को हम लोग
क्या कह देते हैं, नाइट्रोजन बॉन्ड कह देते हैं, सॉरी एमाइड बॉन्ड कह देते हैं, या इसी बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं। कैसे बनेगा ये दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो ये कार्बन एटम, ये नाइट्रोजन और यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ रहता है। तो ये जो पर्टिकुलर टाइप का जो यहाँ पर आपको फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है ये बॉन्ड का, इस बॉन्ड को हम लोग नाम दे रहे हैं एमाइड बॉन्ड या फिर मोर प्रिसाइजली पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है ना, एमाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड दोनों एक ही का नाम है। क्लियर हुआ? तो इसके बारे में आगे हम लोग बात करते हैं, जिससे कि धीरे धीरे आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होती जाएगी। ठीक दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं क्या बोला गया है कि पॉलीएमाइड का फॉर्मेशन कब होगा। पॉलीएमाइड के फॉर्मेशन होने के लिए हमारे पास दो मोनोमर्स होने चाहिए, डेट इज एक मोनोमर पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड और एक मोनोमर होना चाहिए किसका, पॉलीअमाइन का। ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है वो मेरा है क्या, अमीन है। ठीक है, ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, तो जो फॉर्मेशन मुझे मिलेगा इस पर्टिकुलर टाइप के फॉर्मेशन, इसको क्या कह देंगे हम, ये है मेरा पॉलीअमाइड्स। ठीक है, क्यों दोस्तों, और ये जो बॉन्ड है यहां पर आप इस बॉन्ड को देख सकते हैं, इस बॉन्ड को हमने नाम दे दिया अमाइड बॉन्ड, या फिर इसी को बोल देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर हुआ? तो यहां पर क्या कहा गया है, आपको नोट करने वाली बात यह है, आपको यह कहा गया है कि पॉलीअमाइड के फॉर्मेशन के लिए आपके पास दो टाइप के मोनोमर होना चाहिए, एक मोनोमर पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा मोनोमर पॉलीअमाइड। फ्रेंड्स यहां पर नोट करना, मैं बताता हूं आपको कि यहां पर टू डिफरेंट टाइप के, क्या बोला, टू डिफरेंट मोनोमर का यूज हो रहा है, टू डिफरेंट मोनोमर का यूज हुआ है। मतलब कि ये पॉलीमर कैसा होगा दोस्तों, ये होता है कोपॉलीमर। समझ पाए? यहां पर दो डिफरेंट मोनोमर का यूज हुआ है, मतलब कि ये कोपॉलीमर है क्योंकि दो डिफरेंट है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है और एक अमाइन ग्रुप का है। ठीक है, इसलिए पॉलीएमाइड्स क्या है, हमारा कोपॉलीमर है। क्लियर हुआ है बात? आगे इसी के अंदर बात करें दोस्तों, तो यहां पर क्या बोला गया है कि जनरली जो पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड की जगह हम लोग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं और पॉलीअमाइन की जगह हम लोग डाई अमाइन ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? तो दोस्तों ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अमाइन है, दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहां से अमाइन का फॉर्मेशन होगा और इसी को हम लोग ने नाम दे दिया पॉलीअमाइड, यहां से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये पूरी की पूरी जो रिएक्शन है दोस्तों, इस रिएक्शन को नाम दिया गया कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन, और जिस प्रोसेस से हमको यहां पर ये देखने को मिल रहा है उस प्रोसेस को नाम दे देंगे क्या, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है ना, तो यहां तक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए आपको पॉलीएमाइड से रिलेटेड। आगे फर्दर इसी के अंदर बात करें दोस्तों, तो पॉलीएमाइड्स जो है दोस्तों हमारा फाइबर कैटेगरी के अंदर आता है। जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन डिस्कस किए थे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मतलब कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक मॉलिक्यूल्स ये था एक बी, एक मॉलिक्यूल्स था ए और बी था, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस है, इन फोर्सेस के बीच में, दैट इज इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो जब हमने पॉलीमर का क्लासिफिकेशन किया था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अकॉर्डिंग, तो वहां पर हमने ये देखा था कि जो पॉलीएमाइड है दोस्तों ये फाइबर कैटेगरी के अंदर जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स यहां पर जितने भी 3 पॉइंट्स मैं आपको बताया हूं अभी तक, 3 पॉइंट्स जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। क्या कि पहला कि पॉलीएमाइड के फॉर्मेशन के लिए हमको दो टाइप के मोनोमर्स की जरूरत होती है, डेट इज पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड या फिर पॉलीअमाइन। मोर प्रिसाइसली कहें हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाई अमाइंस। साथ में यह कहा गया है कि पॉलीअमाइड जो है हमारे कोपॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, कोपॉलीमर्स होते हैं। फिर मैंने बोला कि जो पॉलीअमाइड से मेरी फाइबर कैटेगरी के अंदर जाएगा अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, आगे अगर बात करें दोस्तों इसी के अंदर पॉलीअमाइड्स के अंदर, तो पॉलीमर्स जिसके अंदर मोनोमर यूनिट्स जो रहते हैं हमारे किससे लिंक होते हैं, एमाइड बॉन्ड के थ्रू, या फिर इसी को मैं बोलूं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये किस टाइप का होता है दोस्तों, ये इस टाइप का बॉन्ड होता है कि जो हमारे मॉलिक्यूल से, ठीक है, पॉलीमर के अंदर जो मॉलिक्यूल से या जो मोनोमर से, मोनोमर इस बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं एक दूसरे से, जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं।
इस पिक्चर के अंदर आप देखेंगे तो एक मोनोमर ये था मेरा, एक मोनोमर ये था, मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये जो मोनोमर्स थे, एक मोनोमर ये, एक मोनोमर ये, अगर ये मोनोमर दोनों लिंक है पॉलीमर के अंदर तो ये किस बॉन्ड के मदद से लिंक है? इस पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कह देते हैं, या फिर इसी को एमाइड बॉन्ड बोला जाता है। क्लियर है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि पॉलीएमाइड के अंदर जो मोनोमर्स होते हैं हमारे, मोर प्रिसाइजली आप इस वाले फिगर के अंदर देख सकते हैं, जहां पर एक्यूरेसी अच्छी दी गई है, अच्छे से यहाँ पर दिखाया गया है। तो पॉलीएमाइड्स के अंदर जो मोनोमर्स होते हैं किसके थ्रू लिंक होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, पेप्टाइड बॉन्ड को ही हम लोग अमाइड बॉन्ड कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीएमाइड्स की बात कर लेते हैं कि कुछ कौन कौन से पॉलीएमाइड्स जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देयर आर मेनी सिंथेटिक पॉलीएमाइड नोन एज नाइलोन्स। क्या बोले? मार्केट के अंदर बहुत सारे सिंथेटिक पॉलीएमाइड्स हमको देखने को मिलते हैं, जो क्या होते हैं? नाइलोन्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप पहला देख सकते हैं नाइलोन 66, ये क्या है? एक प्रकार का हमारा पॉलीअमाइड से। ठीक है ना। सेकंड अगर बात करें दोस्तों तो नाइलोन 6 हो गया, पहला नाइलोन 66, दूसरा नाइलोन 6। फिर इसके बात करें नाइलोन 610, फिर इसके बाद में अगर बात करें दोस्तों नाइलोन 11। तो ये कुछ सारे एग्जांपल्स थे किनके? कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीएमाइड्स के। दोस्तों नाइलोन 66, नाइलोन 6, नाइलोन 610, नाइलोन 11, इन सब की प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन इस वीडियो में यहीं तक मैं बता रहा हूं आपको कि जो पॉलीएमाइड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फिर हमने बात की जो पॉलीएमाइड्स है उसके अंदर जो कॉमर्शियली बोल सकते हैं या सिंथेटिक पॉलीएमाइड्स है, नाइलोन 66, नाइलोन 6, नाइलोन 610, नाइलोन 11, इन सब को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। वीडियो को कंक्लूड करता हूं दोस्तों कि मैंने आज क्या क्या आपको बताया। मैंने सबसे पहले आपको बताया कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं, कहां से ये मिलते हैं। फिर हमने बात की कंडेंसेशन पॉलीमर्स कितने टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के होती है, पॉलीएमाइड्स, पॉलिएस्टर एंड रेजिन्स। फिर हम लोगों ने दोस्तों बात की पॉलीएमाइड्स के बारे में कि पॉलीएमाइड्स के अंदर क्या होता है। पॉलीएमाइड्स के अंदर दोस्तों जो मोनोमर होता है वो हमारा एमाइड बॉन्ड से लिंक होता है, या फिर हम लोग यूं कहें कि जो पॉलीएमाइड्स है, पॉलीएमाइड्स हमारे कोपॉलीमर होते हैं। कोपॉलीमर मतलब कि इसके अंदर 2 अलग अलग टाइप के मोनोमर्स कंबाइन होते हैं, और फिर ये 2 अलग अलग टाइप के मोनोमर्स कंबाइन होके एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन से मोनोमर्स हो सकते हैं? एक पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड और एक पॉलीअमीन्स होता है। मोर प्रिसाइजली बोले डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाईअमीन्स ये हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमने बात किया कि जो पॉलीएमाइड्स है दोस्तों फाइबर कैटेगरी के अंदर आता है अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पर आपको बताया अमाइड बॉन्ड कैसा दिखता है, एंड देन फिर हमने कुछ सिंथेटिक पॉलीमर्स के नाम भी मैंने आपको बताए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू।